जो चाहते नहीं हैं कि ST SC को जो है ना सम्मान मिले या उनकी भागीदारी पूरी तरीके से मिले, उन्हीं के बीच में उन्हीं के कौमों के लोग घुसड़ देते हैं। दलाल, मैंने कहा नहीं है जो फूल ले जा रहे हैं, तो ये दलाल भेजते हैं, पिला खिला के वो लोग हंगामा करते हैं इनके। हम लोग भारतवासी, हम देश के मालिक हैं और अपने देश में हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान कौन पहुंचाते हैं? वही पहुंचाते हैं धर्म मजहब के नाम पे आतंक करते हैं। जिनका DNA भारत का है वो कभी दंगा नहीं करते, वो रोड पे खुल के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो संविधानिक हमारा अधिकार है। और लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई भी हमारी भागीदारी नहीं है हमारे लोगों की, उसके बावजूद भी इतनी बेशर्माई के साथ इस निर्णय और फैसले को सुनाने का जो इनकी हिम्मत हुई, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। भारत के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ ये दिया हुआ फैसला है। और जिसकी जैसी संख्या भारी, उसकी भागीदारी की अनुपात से दो। हमें नहीं चाहिए कि कोटे में कोटा, बाल्टी में से लोटा, ये नहीं चाहिए हमको। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी नंदा भाई हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार हैं उनके रक्षक भी जाने जाते हैं। और जब भी उनके हक और अधिकार पर कोई भी जुल्म, अत्याचार और उनका अधिकार छीनने का कोशिश करता है तो हमेशा सीना तान के उसके सामने खड़े होते हैं। इसको लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने जो जजमेंट दिया, जो SC ST OBC SC ST का जो आरक्षण है, जिसमें कोटे में कोटा का प्रावधान बनाने को, उसको लेकर देश में 21 तारीख को पूरा देश बंद का आह्वान किया गया है। उसमें बात की जाए उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की सूबे कहे जाने वाली बहन कुमारी मायावती, जो उनकी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो भी इस 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन दिया है। उसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? भाई, उसके लिए हम पूरी तरीके से उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं, शुक्रिया भी करते हैं कि भाई वो कम से कम देर से ही सही मगर खुल कर आए। और ये पहले आते तो मुझे लगता है शायद इन चीज़ों का सामना ना करना पड़ता इस समाज को, मगर आए हैं तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। हम उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, बहन जी का, और पार्टी का भी उनकी करते हैं। हम चाहते हैं कि भाई समाज की बातें उठती रही। जिस प्रकार से ये कोटे में कोटा, ये तो वही हो गया जैसे बाल्टी थी हमारे पास, उसमें से भी लोटा दे रहे हों तो बड़ी स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आज ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं करती। बात उन पे करती है जो बिना मतलब के मुद्दे होते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सर ये मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, ये सरकार का मुद्दा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई बाप नहीं हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है। इसका मतलब है ये कोई राजशाही थोड़ी है यार, ये लोकशाही है भाई, राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। आप ये हुक्मरान बना दिया उसको, कोई भाई इसका क्या मतलब है? आप पहले जाओगे पार्लियामेंट में, जाओगे राज्यसभा, लोकसभा, उसमें किसी भी चीज़ को, बिल को पारित करोगे, तब जाके कहीं वो राष्ट्रपति के पास जाएगा या कुछ भी करे। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कैसे इस मामले को आगे ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से देश की जनता नहीं है, जनता से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन देश की जनता तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश है और उनका समर्थन भी कर रही है। जो अभी भी जो जातियां पीछे छूट गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का समर्थन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों को गुलाब का फूल भी दे रही हैं। देखिए, वो दलाल हैं, मैं सामने कह रहा हूँ, सब दलाल हैं और भाजपा के एजेंडे के तहत वो दलाल हैं। ऐसे दलाल बहुत सारे होते हैं जो ST OBC या माइनॉरिटी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही लोग जो दलाल होते हैं, उन्हीं कौम के वही लोग हंगामे करते हैं, उन्हीं के आड़े हाथों आते हैं, तो वो दल्ले हैं। तो इन दल्लों से कुछ होने वाला है? या फूल गुलदस्ता जो मर्जी भेंट करे, मगर समाज जागरूक है और अपने अधिकार के लिए जिंदा है अभी। और इसमें क्या मतलब है भाई, आप 10% आरक्षण उनको दे सकते हो, समझे, जो दयादान पर चलते रहे, उनको दिया आपने कोटे से। आपके पास बहुत था, अगर इनको देना था 10% आरक्षण बढ़ा देते, जरूरत क्या थी? आप उसी में से छोड़ रहे, मैं कहता रहा हूँ बाल्टी में से लोटा है, वो वाली स्थिति पैदा कर दी है। तो भाई, आप जब दूसरों को दे सकते हैं 10% आरक्षण, तो इनको भी एक अलग तरफ से आरक्षण दे सकते थे। अगर तुम्हें लगता है कि इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो ये कहते हैं भाई जो ST SC को जो मिल रहा है उसके अलावा एक्स्ट्रा और दे रहे हैं हम, ताकि ये इन कौमों के लिए है, तो उनको एक्स्ट्रा दे सकते थे। मगर नहीं, उन्होंने तो ये लग रहा है कि नहीं, लड़ाई करवानी है इनको,
इनमें आपस में लड़वाना है। और इस तरीके से क्रीमियर की जो मैटर बनाया था इन्होंने, तो एक बात बताइए, क्रीमियर हो गया, ये सब हो गया, आप ये मुझे बताओ वहाँ कौन इनका विरोध करता है? नहीं, क्रीमी लेयर नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट वापस ले लिया है, SC/ST में क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह से जो भारत बंद का आप लोगों ने आह्वान किया है, क्या लग रहा है इससे दंगा फसाद नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समाज ने कभी दंगा फसाद नहीं करा। भारतवासियों ने जब भी आंदोलन किया है बड़ा शांतिपूर्ण, पिछली बार भी 2 अप्रैल का था शायद, लास्ट टाइम में काफ़ी समय हो गया। 2 अप्रैल 2018 में 13 लोगों की जान चली गई थी। मेरे बात सुन ले, वो जान तो सरकार की ओर से गई थी, हमारी तरफ से कोई भी नहीं था। हमारे लोगों की तरफ हक और अधिकार के लिए रोड पे आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको आप ज़बरदस्ती उसको दंगा ही बता के और उसको मार दोगे? तो इस तरीके का काम नहीं। कुछ लोग हैं उपद्रवी जो उनमें घुस जाते हैं। मैं कहता रहा हूँ, पार्टी के इसके भाजपा या अन्य जो संगठन हैं जो चाहते नहीं हैं कि ST/SC को जो है ना सम्मान मिले या उनकी भागीदारी पूरी तरीके से मिले, उन्हीं के बीच में उन्हीं के कौमों के लोग घुसड़ देते हैं। दलाल, मैंने कहा नहीं, ये जो फूल ले जा रहे हैं तो ये दलाल भेजते हैं, पिला खिला के वो लोग हंगामा करते हैं। इनके ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ही लोग हैं जो कुछ दलाली कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, उन्हीं दलाल और भड़वों की वजह से आज ये जो स्थितियाँ अपडेट हुई हैं। 131 सांसद जो सुरक्षित सीटों पर रहे, अगर वो कहीं ना कहीं घेरते सरकार को और संसद में विरोध का मतलब नहीं था कि हमें ये जो है बंद का भी ऐलान करना पड़ता, मगर कहीं ना कहीं वो किस पार्टियों से कहाँ हैं, क्या चाटुकारिता कर रहे हैं, क्या क्या चाटते होंगे पाँव तलवे है। तो ऐसे लोगों से समाज को बचाने की जरूरत है। हमारा दुश्मन समझे कोई ये नहीं है कि सर्वंट क्लास का आदमी हमारा दुश्मन है। हमारा असली दुश्मन तो हमारे बीच का आदमी है, हमारा अपना आदमी है जो दलाली कर रहा है, चाटुकारिता करता है। आप कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समर्थन कर रहा है उसे आप दलाल बता रहे हैं? बिल्कुल दलाल है वो। आप बीते दिन देखे होंगे कि बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हैं, उनको भी बीजेपी का बी टीम कहा जाता था। देखिए, बी टीम कहा जाए या सी टीम कहा जाए, है वो बी टीम। मेरी बात सुन ले, जो मर्जी हो, राजनीतिक उनके अपने क्या उद्देश्य हो, मैं उनकी बात नहीं करता, मगर स्वागत करता हूँ। अगर वो इसका जो भारत बंद का ऐलान है, अगर उसमें वो समर्थन कर रही हैं तो हम स्वागत करते हैं, निसंदेह स्वागत करते हैं, क्योंकि वो कहीं समाज से अलग हटके नहीं है। तो राजनीतिक अपनी कुछ समस्याएं कुछ रही हों उनकी, वो जाने, मगर देश पूरा जानता है। और इस वक्त अगर बहन जी नहीं आती तो इनके लिए भी आने वाले समय में बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती। और मैं स्वागत करता हूं कि देर से सही दुरुस्त आए, मगर ये ठीक है, अगर पहले से जागरूक होते तो ऐसी स्थितियां अपडेट नहीं होती। आपका मौन व्रत ना देश की रोजी और रोटी जो मिलने वाली थी इनको, जो खाना खुराक जो 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, उसको छीनने का जो नौबत जो आ गई है, ये वक्त नहीं आता। अगर बहन जी अगर खुल के आती थोड़ा सा, तो हम तो स्वागत करते हैं। देर से आई हैं, अच्छी बात है। ABCD टीम ये जाने, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि समाज, भारतीय समाज का फ़ायदा होना चाहिए और उनको आपस में नहीं लड़ना चाहिए और ना ही लड़ाना चाहिए। जैसे ये तो लड़ाते रहेंगे, इन्हें पता है कि इनको आपस में लड़वा दो। कौन लड़ा रहे हैं? कौन लड़ा रहे? भाई ये जो मानसिकता वैसी है, जो सम्मान नहीं देना चाहते दलितों को, समझे, सम्मान नहीं देना चाहते। भाई ये आप कब से हो रही है? कौन लोग हैं ये जिनकी सरकार है? जिनको कौन है? कांग्रेस भाजपा कौन है ये? कब से हैं बताओ? ये कुछ देना चाहते हैं? 10% आरक्षण दिया, वहाँ किसी ने विरोध नहीं करा, सबने स्वागत करा। जबकि ST/SC OBC लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने स्वागत करा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। तो हम तो उसी पे कह रहे हैं ना कि जो संवैधानिक हमारे अधिकार हैं, जो मान्यवर काशीराम कहते रहे, मान्यवर काशीराम के साथ मैंने काम किया और हमें पता है उनका भी एक ही नारा था, आज भी हम उसी पे कायम है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप क्यों ऐसे बांट रहे हो? आप जाति जनगणना करा तो दे दो भागीदारी सबको बराबर, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। आप भी ले लो, आप काहे को रो सरवन, आप पूरी भागीदारी के हिसाब से लो जितनी आपकी औकात है। नंदा भाई आप हो लो। नंदा भाई, आप एक SC/ST OBC का हमेशा मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं, उनके हक और अधिकार के साथ खड़े होते हैं। आपकी क्रांतिकारी एक पार्टी है और आप भी 21 तारीख को जो भारत बंद है उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, समर्थन तो है ही हमारा तो उसी दिन से समर्थन था जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और पहले नंबर तो हम जो हमारे अधिकार हैं भारतीय समाज के, जिन्हें आप बहुजन कह रहे हो, वो सब ये हमारे भारतीय समाज है। इसके अधिकार जब भी छीनने की या उसे दबाने की कोशिश की जाएगी, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे, पूरी ताकत से खड़े हैं, हर चीज़ से खड़े हैं। मगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये जो हमारे भारत बंद है इसका होना चाहिए। और कभी हमारे लोगों ने किया भी नहीं, वो जानते कि भारत हमारा है, हमारे खून पसीने की, हमारे टैक्स की कमाई से सब चीज़ें हैं, इसलिए हम नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा भारत है। इसलिए
हम लोग भारतवासी, हम देश के मालिक हैं और अपने देश में हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान कौन पहुंचाते हैं? वही पहुंचाते हैं धर्म मजहब के नाम पे आतंक करते हैं, क्योंकि उनका देश नहीं है ये। अगर उनका देश होता तो ये कभी आतंक ना करते। रेल की पटरियाँ उखाड़ देते हैं, ये कर देते हैं, हंगामे कर देते हैं, जगह जगह आगजनी कर देते हैं। तो उनका देश नहीं होगा, उनका डीएनए भारत का नहीं होगा। जिनका डीएनए भारत का है वो कभी दंगा नहीं करते, वो रोड पे खुल के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है अपने हक और अधिकार के लिए। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ भाई, पहले सबसे पहले तो जो एसटी और एससी का ये जो मामला है, कम से कम पहले ये भागीदारी देख ले कि जितने भी देश के कोर्ट हैं, चाहे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट, जितने भी कोर्ट है उसमें ये बता दे भाई जज कितने हैं, जज कितने हैं एसटी एससी के, ये बता, पहले वहाँ से बता दे। तू फैसले तो सुना रहा है, पहले वहाँ की गिनती बता। डॉक्टर बता देश में कितने, इंजीनियर कितने एसटी एससी के, ये बताने की जरूरत है। सर आपसे एक क्वेश्चन मैं लूँगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उसके एक दिन बाद बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आता है कि जो देश में इमरजेंसी का काल चल रहा है, इमरजेंसी का हालात हो गया है। क्या लग रहा है जिस तरह से 21 तारीख को जो संपूर्ण भारत बंद आंदोलन चलेगा, वो इमरजेंसी का हिस्सा बनेगा? इमरजेंसी कैसी? हमारी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, ऐसा तो कोई आपातकाल हम लगा नहीं रहे। नहीं, बहन कुमारी खुद ट्वीट करके ये कही है। बात सुन लो, हम इमरजेंसी ऐसी नहीं लगा रहे जिससे माहौल खराब हो, मगर हम अपनी दस्तक देना चाहते हैं। जैसे ये नेशनल दस्तक है, ऐसे हम दस्तक देना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक। हमारा कोई इमरजेंसी, कोई हम कोई तानाशाह नहीं है। तानाशाह हुकूमत है, तानाशाह सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, उनकी गुलामी कर रहा है और हमारे लोगों को भागीदारी नहीं रहा। जबकि जानता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट में कोई भी हमारी भागीदारी नहीं है हमारे लोगों की। उसके बावजूद भी इतनी बेशर्माई के साथ इस निर्णय और फैसले को सुनाने का जो इनकी हिम्मत हुई, ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं है। भारत के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ ये दिया हुआ फैसला है, जिसमें मुझे लगता है अगर सही ईमानदारी से अगर इसकी जांच हो जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं और भी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ऐसे जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। मगर हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इस चीज़ का विरोध? क्योंकि भाई आपको देना आरक्षण, हमारे और जो भाई हैं इनको परेशानी है, उनको अलग से आरक्षण दीजिए। आरक्षण की कमी थोड़ी ही है। अब मुझे बताओ जनरल कितना है और जनरल वालों को कितना जनरल के नाम पर छोड़ रखा है, तो उसमें से दो ना है। उन्हें तो भागीदारी आधी % भी नहीं मिल रही देश के भारतवासियों को। ये 50-50 भी कर लो तो हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और 50-50 भी नहीं देना चाहते। चलिए शुक्रिया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 70% तो ये खा रहे हैं, 30% में भी ये भागीदारी नोच हो रही है। ये नोच नाच नहीं चलेगी, क्योंकि भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। समस्या यही है कि तुमने उनको कभी पनपने नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया, इसलिए भुखमरी के कंगार पे आज भी हैं। आज भी 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ के लिए तरस रहे हैं। यही वजह है कि कोई थोड़े पैसे देता है तो तुरंत उसे कहते हैं फूल दिया जज को, तुरंत कोई पैसे देता है कि फलाने अपने ही आदमी के ऊपर हमला कर दे, तुरंत कोई पैसे देता है इसको तंग कर दे। तो ये लोग कौन है? हमारे ही लोगों को हमारे आंदोलन में आगे लाते हैं और उसी में उपद्रव मचवाते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से, ST SC और OBC और जो भी लोग समर्थन कर रहे हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई कोई भी उपद्रव करे उसे हाथ जोड़ के अपने उस उपद्रव में से, इस भारत बंद के आंदोलन में से बाहर कर दीजिए और ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखिए और पुलिस को बता दीजिए कि ये आदमी गलत है। आप अपना आंदोलन शांति प्रिय से कीजिए और अपनी ताकत और तादाद दिखाइए, जिससे सरकार और सबको इनको पता चले। ताकत और सरकार को पता है, यही वजह है कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो और जिसकी जैसी संख्या भारी उसकी भागीदारी की अनुपात से दो। हमें नहीं चाहिए कि कोटे में कोटा, बाल्टी में से लोटा, ये नहीं चाहिए हमको। हमें भागीदारी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिंदाबाद भारत। चलिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।